हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, ठीक है। और बेसिक मैथ की ये क्लास 16वीं है, ठीक है। और इससे पहले की यदि क्लास आप ना देखे हों और हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और इससे पहले की क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। जब आप शुरू से सभी क्लास हमारी अटेंड करेंगे तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तब आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ समझने में सबको दिक्कत होती है। बुक पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं तो मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उसमें कारण क्या है कि जब आप पहले से पढ़ते आए होंगे तो ठीक है, आपको समझ में आएगी। समझ में मतलब कि यदि आप पहले से पढ़े होंगे अच्छे से तब तो ठीक है, आती होगी। लेकिन जब आपको बाद में नहीं समझ में आती है तो हमारी इस क्लास के माध्यम से आप अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बताया क्या गया है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ की क्लास स्टार्ट की गई है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मैथ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ आपको 100% समझ में आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर शुरू से पहली क्लास से आपको लगना है। पहली क्लास से देखिए, ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ देखिए, इस क्लास को भी मैनेज कर पा रहे हैं रेगुलर आगे और पीछे वाली भी क्लास, दोनों को तो अच्छी बात है, तब आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा क्या करें, आप शुरू से क्लास क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। पहले क्लास से चालू करें, नोटबुक भी बनाते चले, जैसे जैसे हम बताते चलते हैं आगे क्लास आपकी जो निरंतर चल रही है क्या करें, उसे भी आप लेते रहें और आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की ये क्लास हमारी 16वीं है। तो इस क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं लासा और मासा से संबंधित। इससे पहले दो क्लासों में भी लासा और मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ आज अलग तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अन्य जगहों पर भी पूछे जाते हैं, एकेडमिक क्लासों में भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है, अच्छे से समझना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले आपको हम बताना चाहते हैं, दो संख्याएं लिखी हूं, क्या दो संख्या लिखी हूं, उसमें से एक को हम मानेंगे पहली संख्या, एक को दूसरी संख्या, एक को पहले व्यंजक। आगे मतलब कि इस जो फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें व्यंजक मतलब बीजगणित में भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे जब लासा मासा एक्स वाई जेड के साथ, तब भी वो चीजें आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आपका लासा मासा बस यहीं पर खत्म होने वाला, ठीक है। सर तो बस इतने बताए, ऐसा आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको नंबर वाली चीजें भी बताया जा रहा है, फिर एक्स वाई जेड के साथ मतलब कि चर अचार सबके विषय में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हम क्या कह रहे हैं, आपकी क्लास जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है, ताकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। इकट्ठा हम आपको बोझ दे देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे दो संख्याएं लिखी हूं, जैसे कि आपके पास लिखा हो 35 और लिखा हो 50। इसमें कहा जाए कि लासा मासा ज्ञात कीजिए, तो इसमें दो संख्याएं हमारे पास है। कितनी संख्या, दो संख्या, जिनके बीच में लासा मासा है, गुणनफल पूछा जाए तो इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है। उसे आज आपको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद हम आपको उस पर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अभी आपको देखना जो है वो क्या देखना है कि जो पहली संख्या होती है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहली संख्या, दो संख्याओं में जो पहली संख्या है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहली संख्या बराबर पहला व्यंजक, पहला व्यंजक, ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। पहली संख्या हो सकता है लिखा हो, पहला व्यंजक लिखा हो, जैसे कि जब बीजगणित में जाएंगे एक्स वाई जेड में तो वहां पर आपको व्यंजक मिलेगा। या लिखा हो पहला बहुपद, पहला बहुपद, पहला बहुपद। आगे आप एक्स वाई जेड पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको मिलेंगी। अभी आप नंबर से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ये मिलेगी, ठीक है। तो हम अभी से आपको ये चीजें सभी चीजें साथ में बता रहे हैं, जैसे कि आगे जब हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहला बहुपद हो गया, ठीक है, या पहला समीकरण भी हम लिख सकते हैं। इन सभी को मान के चलते हैं कि पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा इसी तरह दूसरी संख्या आप लोग क्या करें,
अच्छे से समझिएगा, इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा पद, दूसरा व्यंजक, क्या है इसमें लिखना आपको? दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक, और इसके बाद है दूसरा बहुपद, दूसरा बहुपद, इसे हम लिखते हैं क्यू एक्स से, ठीक है। ये तो हो गया चीजें इसमें समझने वाली। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है क्या आपके लिए, ये चीजें आपको है कि दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, कितनी हैं इसके लिए हुआ, ठीक है। अब आपका जो फार्मूला बनने वाला है वो होता क्या, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, मेन सूत्र, एक सिंगल सूत्र यही होता है, ठीक है। क्या होता है? दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल होता है इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा यानी कि LCM इंटू मासा होता है। क्या होता है? मासा यानी कि HCF होता है। ये बात हो गई। इसके बाद क्या आपको समझना है इसमें कि जो दो संख्या है उनका गुणनफल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, क्या होती है? दूसरी संख्या। ये इस तरह हो गया, और ये है हमारा वही भाई लासा LCM इंटू मासा HCF। सिंगल फार्मूला है हमारा, लेकिन इस पर अभी आपको 4 फार्मूला मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 पॉइंट दिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 चीजें इसमें दी हुई हैं, तो 4 फार्मूला आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से समझिए कि पहली संख्या, पहला व्यंजक, पहला बहुपद, इन सभी को PX से लिख सकते हैं। दूसरी संख्या, दूसरा व्यंजक, दूसरा बहुपद को QX से लिख सकते हैं। और तो दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा बराबर इतना हो गया। अब आप यहाँ पर चाहें, यदि आप यहाँ पर चाहें तो पहली संख्या को PX से लिख सकते हैं, इंटू दूसरी संख्या को QX से लिख सकते हैं, और बराबर में LCM इंटू HCF। आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आज आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मतलब मिलने वाली है, इसमें HCF LCM पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों को भी आपको आना बहुत जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पर अभी आपने क्या देखा, अभी आपने यहाँ पर देखा पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा, मासा। हम आपको एक बार यहाँ से फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, कि ये होगा क्या यदि हम लिखें यहाँ पर पहली संख्या बराबर, क्या लिखें? पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर होगा क्या, अभी आप उधर क्या लिखे थे? लासा लिखे थे। बराबर में क्या लिखे थे? लासा यानी LCM इंटू मासा यानी कि HCF, यही तो लिखे थे यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा मासा। अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, पहली संख्या बराबर लिखना है, तो ये गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है दूसरी संख्या। क्या लिखना है? दूसरी संख्या। तो ये हो गया भाई दूसरी संख्या, एक हो गया फार्मूला। इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, ये इधर होगा तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर लासा LCM इंटू मासा HCF। क्या होगा? अब यहाँ पर ये इधर हो गया और ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या।
पहली संख्या। एक फार्मूला ये आपका हो गया है। अब यदि आपको लासा और मासा ज्ञात करना हो, लासा मासा में से ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर में, और लासा लिखेंगे तो इतने बटे क्या हो जाएगा, मासा। जब आप मासा लिखेंगे तो इतने बटे क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अब आगे आप लोग कि जब आपका हो लासा, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, यदि आपको लासा निकालना हो यानी कि एलसीएम निकालना हो, तो इसके लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कि हो जाएगा मासा। क्या हो जाएगा, मासा एचसीएफ। ठीक है, जब आपको मासा निकालना हो, तो एचसीएफ होगा और इतने बराबर हो जाएगा। ये तो वही होने वाला भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, लासा यानी कि एलसीएम। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसमें अब हम आपको बताना चाहते हैं कुछ शॉर्ट तरीके से। जैसे इसी को पहली संख्या बराबर आपको लिखना है, तो पहले को हम जानते हैं कि पीएक्स से लिखते हैं, पीएक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन क्यू एक्स दूसरी संख्या। जब आपको क्यू एक्स लिखना हो तो क्यू एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पी एक्स हो जाएगा। एक पॉइंट हो गया आपका अलग से। अब दूसरा पॉइंट आपका जो होगा वो हो क्या जाएगा, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, एलसीएफ। तो इस फार्मूले को आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा और साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, इसे नोट भी करते रहिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें साथ में समझ में आती रहे। बाद में आपको कुछ याद होने वाला नहीं है, जब आप साथ में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार देखिएगा इन फार्मूलों को। तो आइए अब आपको बताते हैं इन सभी फार्मूलों पर संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है इन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यदि दो संख्याओं ठीक है 16 28 का क्या है मासा यानी कि एचसीएफ कितना है 4 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस क्लास में जो भी क्लास मिलने वाली है, आपको किसी बुक से संबंधित या कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाली। यानी कि ये क्लास क्या जो चल रही है ये सभी क्लासों के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी चीज की तैयारी कर रहा हो या किसी क्लास में हो। ठीक है, अभी तो ये क्लास जो है सभी के लिए उपयोगी है, किसी एक क्लास के लिए स्पेशल है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलने वाला किसी बुक का मिलने वाला नहीं है, सब क्वेश्चन सिर्फ हम अपने आप से ही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक बताएंगे, टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो ये तरीका क्या है, अपनाएंगे आप हमारे साथ
ठीक है? तो आपको भी मैथ पढ़ने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा शायद खुद सॉल्व कर सकें। जल्दी से कोशिश कीजिएगा क्योंकि फार्मूला आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप उनको क्या करना है, यहाँ से संख्याओं को उठाना है, उसी फार्मूले पर रखना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन सबसे पहले इसका आंसर दिया है, ठीक है? यदि दो संख्याओं 16 और 28 का मासा यानी कि HCF 4 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। लासा निकालना है, ठीक है? लासा, अभी तक आप लोग लासा निकालते थे इन संख्याओं का फैक्टर करके, ठीक है? एक साथ करके लासा निकालते थे ना, लेकिन यहाँ पर ये रूल नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से हमें इसका आंसर भी निकालना है, अन्यथा इसका फैक्टर करके लासा निकाल दिया, ऐसा नहीं करना। कोशिश कीजिएगा आप लोग भाई जल्दी से इसका आंसर निकालने की। आपको आज बहुत क्या है, अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएँगी और आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं। क्या है, आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? सिर्फ़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, पहली संख्या बराबर 16 दिया है। पहली संख्या जो दिया है, वो क्या दिया है आपका, 16 दिया है। इसे हम px बराबर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। और दूसरी संख्या जो दी हुई है, दूसरी संख्या जो आपकी दी हुई है, वो qx है और qx का मान दिया 28। यदि HCF का मतलब मासा जब दिया है आपका, ठीक है, HCF आपका दिया हुआ है 4, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लासा क्या होगा, एलसीएम आपका क्या होगा, ठीक है? एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आपका फार्मूला क्या है, लासा बराबर देखिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्या करें, साथ में नोट भी करते चले, जिससे कि आपको सभी चीजें याद ना करना पड़े, ऐसे ही आ जाए, ठीक है? जब आप हमारे साथ नोटबुक बनाते चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा बोझ होने वाला नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन आप सोचेंगे कि पढ़ लें बाद में करेंगे, तो बाद में फिर कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आपको सीखना है तो हमारे साथ लगे रहना होगा, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया, तो लासा बराबर अभी आप फार्मूला में क्या देखें, लासा बराबर होता क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है? क्या देखें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, क्या, मासा। देखिए पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 28 और मासा दिया है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा क्या, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो इधर हम क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे 16 से 7 में, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 4 11, 112 आ गया। क्या आ गया भाई, आपका जो लासा था वो कितना आ गया है, 112। तो आंसर जो आ गया है आपका कि लासा एलसीएम बराबर 12 हो जाएगा, एलसीएम बराबर 12 हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा इसे एक बार आप लोग, पूरा कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है? आपको भी हमारे साथ लगाते रहना है, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझना है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि दो संख्याएं या दो संख्याओं यदि दो संख्याओं 25 कामा 65 का मासा यानी कि HCF कितना दिया है, मासा यानी कि HCF दिया हुआ है 5, तो लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए।
जल्दी से आंसर बताइएगा भाई इसका। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो आइए क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, आप हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहली संख्या जो है वो कितनी दी हुई है? पहली संख्या दी हुई है 25, और दूसरी संख्या जो दी हुई है वो क्या दिया है? 65। और HCF यानी कि मासा जो दिया गया है वो दिया गया है 5। तो LCM यानी कि लासा आपको निकालना है, तो इतने बराबर क्वेश्चन मार्क। तो LCM जो होगा वो आपका, लासा जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा? पहली संख्या। अभी हम आपको क्या बताएं, जैसे भी बताएं बिल्कुल उसी तरह आपको इसका हल निकालना है, ठीक है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, यानी कि HCF। देखिएगा ध्यान से। अब पहली संख्या 25 है और ये 65 है और ये है 5। कितना है? 5। 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो गया। अब 65 में 25 से गुणा कर देंगे बस, ठीक है? इससे इसमें गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 2 32। तो क्या हो जाएगा? LCM आपका इतना हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका, ठीक है? आगे आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यदि 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं दो संख्याओं का दो संख्याओं का क्या दिया है? लासा जो दिया है, जो लासा दिया है LCM 120 हुआ, HCF कितना दिया है? HCF यानी कि मासा इधर उधर हो गया, ठीक है, समझ लेना। जो दिया है वो 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा भाई। आपको अच्छा सीखना है तो साथ में लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, ये जान लीजिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बार बार हम कह रहे हैं, प्रैक्टिस ही मांगती है। मैथ समझना है तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये लासा जो है LCM 120, HCF जो है 10, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए
हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा अब हम आपको बता रहे हैं कि जो एलसीएम है, लासा है, वो कितना है भैया 120 है और जो मासा दिया है वो कितना दिया है 10 दिया है। तो पूछ रहा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, तो इतने बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम आपको क्या बताएं, इसका सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो होता है लासा गुणे मासा। क्या होता है, लासा गुणे मासा। अब लासा जो है वो क्या है 120 और मासा है 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200। क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग क्या करें, साथ में नोट करते चलेंगे तो थोड़ा कम समझ में आ गया। आप लोग पहले क्लास को चाहे तो पूरा देख लें, बाद में क्या करेंगे वीडियो को पोस्ट पोस्ट करके, है ना, यानी रोक रोक कर क्या करेंगे आप लोग इसकी मतलब इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और साथ में कर पा रहे हैं और समझ में आ रहा तो ठीक है, अन्यथा बाद में भी क्या करेंगे आप नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दो संख्याओं का गुणनफल। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 2160 है। कितना दिया है 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक और उनका महत्तम समापवर्तक का मतलब मासा 12 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसके आगे आपको एक दूसरा टाइप बताते हैं। ठीक है, सभी टाइप आपको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गुणनफल होगा 200। कितना दिया है, दो संख्याओं का जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 2160 और दिया है जो मासा दिया हुआ है वो आपका दिया है 12 और जो लासा है वो निकालना है। लासा बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। देखिए लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मासा हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 160 है और मासा 12 है। अब इसे आपको भाग करना है, पहले चाहे 6 से भाग कर दीजिए, चाहे 2 से करिए या 12 से भी आप कर सकते हैं। तो आप पहले 6 से भाग कर दिए, 6 3 18, क्या बचा 3 36, 6 36 0, 6 दूनी 12। इसको अब हम और भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 8 16 0 180, 0 180 मतलब कि इसको भाग करेंगे तो 180 आ जाएगा।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। दो दो संख्याओं दो संख्याओं का मासा 96 96 तथा लासा लासा 1296 है। ठीक है। यदि यदि एक संख्या यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या उसमें से दी हुई है, एक संख्या 864 है, एक संख्या 864 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको इस क्लास के माध्यम से मैथ बिल्कुल समझ में आएगी। सिर्फ आप क्या करें कि हमारे साथ डेली जुड़े रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो बार बार कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और शाम 6 बजे जरूर आप क्लास लें। ठीक है। और यदि आप क्लास नहीं भी ले पा रहे हैं 6 बजे, तो आगे पीछे भी आप क्लास लें। आप प्ले लिस्ट स्टेप बाय स्टेप सभी क्लास है, ठीक है, शुरू से लास्ट तक सभी क्लास लें और नोटबुक भी बनाएं। ये क्लास क्या कह रहे हैं कि किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और ये क्लास बहुत दिन तक चलने वाली है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और ये क्लास जब आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आप इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को बेहतर करें। ठीक है। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैथ नहीं समझ में आती तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ अच्छे से समझा देंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे हम। दो संख्याओं का मासा जो दिया है HCF 96 दिया है। कितना दिया है? 96 दिया है। LCM यानी लासा दिया है 1296 है। यदि एक संख्या पहली संख्या मान ले तो वो कितनी दी है? 864। तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन ये दिया है। यानी दिया क्या है भाई? जो मासा दिया है वो HCF होता है और ये दिया है 96। जो दिया है लासा दिया है और लासा जो दिया है वो होता है LCM, वो दिया है 1296। अब एक संख्या दी हुई है, यानी कि पहली संख्या हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पहली संख्या मान के चलते हैं कि दी हुई है। तो पहली संख्या जो होगी वो दी हुई है 864। तो दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है आपको? दूसरी संख्या। क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। हम इससे पहले जितने इस पर कुछ फार्मूला लगने वाले हैं सब हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें नोट करते चले, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आए। देखिएगा ये फार्मूला मेन फार्मूला है, इसके बाद दिया गया है ये फार्मूला। ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा मासा सभी फार्मूला आपको बता दिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग नोटबुक भी बनाते रहें और हमारे साथ क्या है क्लास डेली लें। आपको मैथ बिल्कुल हम समझा देंगे। ठीक है। मैथ आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। देखिएगा क्या होगा इसमें। इसमें होगा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। क्या हो जाएगी? पहली संख्या। ये होगा। ठीक है। अब इतने बराबर हो क्या जाएगा आपका? देखिए लासा जो दिया है वो 1296 दिया है, मासा जो दिया है वो 96 दिया है, नीचे दिया है 864। 12 से भाग कर दीजिए, 12 8 96 और 12 7 84, 2 बचा 12 दून 24। ठीक है। 1296 गुणे 8, ये 9 हो गया। 8 9 सॉरी यहाँ पर 72 है। ठीक है। क्या दिया है? 72। 8 1 कम 8, 8 9 72। ये आपका हो गया इतना। अब क्या करना है आपको? भाग कर देना 1296 को 9 से। 9 से आप भाग करेंगे तो 9 1 कम 9,
कितना बचा 3 हो गया 39, तो हो गया 9 चौक 36, ठीक है। फिर से आपका बचा 3, फिर 36 और फिर से हो गया 9 चौक 36, तो इसका आंसर हो गया 144, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आप लोग क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ सॉल्व जरूर करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दूसरा है, वो आपको लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लगाना है कि दो संख्याओं का 6 नंबर, दो संख्याओं का दो संख्याओं का लासा जो दिया है 20, लासा जो दिया है वो दिया है 20 79, तथा मासा जो दिया है, जो मासा दिया गया है वो आपका है 27 है, 27 है, 27 है। यदि एक संख्या यदि एक संख्या क्या है, यदि एक संख्या आपके क्या है 189 है, 189 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। देखिए, जब हम आपको बिल्कुल फ्री क्लास और इतनी मेहनत के साथ आपको दे रहे हैं, तो आप भी क्या करें, डेली क्लास लें और नोटबुक बनाते रहें, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। जब हम आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए क्या करें, इतनी मेहनत जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसके सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया हुआ है लासा, लासा बराबर 20 79, दिया हुआ है मासा 27, और एक संख्या दी हुई है, यानी कि पहली संख्या दी हुई है। पहली संख्या क्या दी हुई है, क्या दी है 189। पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है। फार्मूला अभी हम आपको क्या बताएं, इसी तरह एक क्वेश्चन बताएं इससे पहले। तो कैसा लगा वो कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। क्या हो जाएगा, पहली संख्या, ये हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, लासा जो दिया हुआ है वो दिया है 20 79, 20 79, मासा 27 दिया है, और उसमें से एक संख्या दी है 189। देखिए, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि 20 79 बटे 21 गुणे 3। देखिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। इसके बाद हो जाएगा 20 79 को हम 7 से भाग करेंगे। तो जब आप इसे 7 से भाग करेंगे, तो इस कैसे सॉल्व होगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 6 बचेगा, तो आपका ये हो जाएगा 67, 7 9 का 63, 7 9 का 63, और 67 से 63 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4, तो हो जाएगा 49। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी दूसरी संख्या जो हमारी है वो कितनी है, 297 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे, हम होमवर्क लिख दे रहे हैं कुछ छोटे वाले क्वेश्चन। जैसे कि पहले क्वेश्चन दिया है कि HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 8, और LCM दिया हुआ है
एलसीएम दिया है 15, तो इसमें आपको निकालना है क्या, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एलसीएम दिया हुआ है इसमें आपको निकालना है, इसमें हो जाएगा थोड़ा, एलसीएम दिया है 64, कितना दिया है एलसीएम दे देते हैं 24, कुछ इस प्रकार का दिया है। ठीक है। ये अब देखिएगा यहाँ पर दिया है 15 नहीं, सॉरी 15 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एचसीएफ मान लेते हैं, इसमें 1 है, एचसीएफ 1 है, तो इसमें पता करिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ऐसे क्या करना। ठीक है। यदि क्या दिया हो तीसरा, ठीक है, दो संख्याएं कौन सी दी हुई है, दो संख्याएं जो आपके दी हुई हैं वो है आपकी क्या 49 इंटू कॉमा 56। ठीक है। इसमें क्या दिया, दो संख्या इतने इतने का एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया 7, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 125 और 625, 625 का एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 125, तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। आगे क्या है, पांचवा क्वेश्चन, दो संख्या जो हैं वो आपकी क्या है, दो संख्या है एक 39 है, एक 65 है, का एचसीएफ जो है वो 13 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि क्या है, आप लोग हमारे साथ जब डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्लास हमारी सभी अटेंड करेंगे, तो आपको मैथ समझ में आ जाएगी। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी क्लास और भी मिलने वाली है। ठीक है। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तब आपको जो और क्लास भी दी जाएगी उनका भी नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि ये जो फ्री क्लास जो चल रही है, ठीक है, जो ये फ्री क्लास चल रही है आपके लिए बेसिक मैथ की, इस फ्री क्लास के माध्यम से सभी स्टूडेंट अपने मैथ को अच्छा कर सके। ठीक है। आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। ठीक है। क्या है, ये कम जो है मैथ की क्लास क्या है, सभी के लिए है। तो ये बेसिक क्लास जो आप पढ़ रहे हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस क्लास को डेली जरूर अटेंड करें। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।